अध्याय 36 CH36 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट्स। 3 असाधारण लोगों की चौकस निगाहों से अनजान ये जियाओ 2 लड़कियों के जागने का इंतजार कर रहा था। 15 मिनट बाद निंग जियांग जागने वाले पहले व्यक्ति थे। पहले तो उसका सिर चकरा गया, लेकिन वह जल्द ही ठीक हो गई और उसे याद आया कि पहले क्या हुआ था। जब उसने किसी चोट का पता लगाने के लिए अपने शरीर का निरीक्षण किया तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी। उसी समय किसी कारण से उसके कपड़े फट गए थे, जिससे उसकी चिकनी सफ़ेद त्वचा के कई हिस्से दिखाई दे रहे थे। उसे कुछ एहसास हुआ और उसने जल्दी से इधर उधर देखा तो देखा कि किन जियाओलिंग अभी भी बेहोश है और ये जियाओ कुछ ही दूरी पर अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग्ड बैठा है। क्या हुआ? जहां तक उसे याद है, उसने स्पष्ट रूप से अपने शरीर पर एक जबरदस्त ताकत का प्रहार महसूस किया। उसे अभी भी याद है कि हरे जाल से तरल पदार्थ के रूप में उसके शरीर में कुछ घुस गया था, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ था। यदि वह बेहोश न होती तो वह दर्द के कारण पागल हो गई होती। लेकिन अब उसके कब्जों में कुछ बेडौल छेदों के अलावा सब कुछ ठीक था, बिल्कुल कोई चोट नहीं आई। ओह, आप जाग गए, ये बहुत अच्छा है। ये जियाओ ने निंग जियांग की आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोली और उसे देखकर मुस्कुराया। फिर उसने फिर कहा, तुम्हें जहर दिया गया था, मैंने तुम्हारे शरीर से हरा जाल और जहर भी निकाल दिया, अब सब ठीक है। निंग जियांग ने अपनी भौहें उठाईं और ये जियाओ को आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। उसने कई बार अपनी आंखें झपकाईं, जिससे उसका आश्चर्य प्रकट हुआ और बुदबुदाया, तो आप ही थे जिसने मुझे बचाया। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान किन जियाओलिंग पर केंद्रित करने से पहले ये जियो को धन्यवाद दिया। इसी समय किन जियाओलिंग, जो इस समय कोमा में थे, भी बेहोश होकर जाग गए। मैं यहाँ क्यों हूँ? जागने के बाद किन जियाओलिंग ये जियाओ और निंग जियांग के पास आए और दाएं बाएं हिलते हुए पूछा, तुम्हारा यहाँ के कीड़े ने अपहरण कर लिया था। कीड़े को हम दोनों ने मार डाला है, स्वाभाविक रूप से तुम यहाँ रहोगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये जियाओ ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ कहा, मैं समझ गया। ये जियाओ, वरिष्ठ बहन, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। किन जियाओलिंग ने ये जियाओ को देखकर मीठी मुस्कान दी और कहा, जूनियर सिस्टर, आपको क्या लगता है वहाँ क्या है? लगभग उसी समय निंग जियांग ने कुछ ही दूरी पर स्थित 2 रास्तों की ओर इशारा करते हुए कहा। जागने के बाद जब उसने आसपास का निरीक्षण किया तो उसे इन दोनों रास्तों पर ध्यान आया। अब जब किन जियाओलिंग जाग गई है तो उसने वहां जाकर पूछने का फैसला किया। चलो वहां जाकर देखते हैं। उन तीनों ने सिर हिलाया और तुरंत 2 रास्तों में से एक की ओर चल पड़े। ये जियाओ ने अनजान होने का नाटक किया और चुपचाप उनके पीछे चला गया। वे तीनों पहले रास्ते पर चले गए और जल्द ही नीली झील के सामने पहुंच गए। निंग जियांग और किन जियाओलिंग का ध्यान तुरंत झील की ओर आकर्षित हुआ। ये देखकर कि उन्होंने दीवारों पर कोई ध्यान नहीं दिया है, ये जियाओ ने कहा, दीवार पर शब्द लिखे हुए हैं। वह कौन सी भाषा है? क्या आप में से कोई पहचानता है कि वहाँ क्या लिखा है? ये जियाओ की आवाज़ ने दोनों लड़कियों का ध्यान दीवार पर केंद्रित कर दिया, लेकिन दीवार पर लिखे शब्दों ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था कि वे इन शब्दों को समझने में सक्षम हैं। जितना अधिक उन्होंने उन शब्दों को पढ़ा, उतनी ही अधिक चौंकाने वाली अभिव्यक्ति उनके सामने आए। ये जियाओ को पता नहीं है कि दीवारों पर क्या लिखा था, लेकिन वह जानता था कि वहाँ कुछ बहुत चौंकाने वाला होगा। 2 लड़कियों के चेहरे पर हैरान भाव ने ये जियाओ को दीवार पर लिखे शब्दों के बारे में उत्सुक कर दिया। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 5 मिनट के बाद आखिरकार दोनों लड़कियों का ध्यान झील की ओर गया। जिस तरह से उन्होंने गहरे नीले रंग की झील को देखा, उससे ये जियाओ कांप उठा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 2 लड़कियां जो केवल इनिशियल विल क्रिस्टल नामक खजाना प्राप्त करना चाहती थीं और गुप्त क्षेत्र को छोड़ना चाहती थीं, उन्होंने वास्तव में कुछ पाने का बहुत मजबूत इरादा प्रकट किया। जिस तरह से उन्होंने झील को देखा, उससे ये जियाओ को लगा कि अगर उसने झील की ओर चलने की हिम्मत की तो ये दोनों लड़कियां तुरंत उस पर हमला कर देंगी और उसे अपना दुश्मन मान लेंगी। लेकिन क्यों? इस झील में ऐसा क्या खास है? जैसे ही ये जियाओ पूछने ही वाला था, उसने निंग जियांग को झील की ओर चलते और नीचे कूदते हुए देखा। दूसरी ओर किन जियाओलिंग ने उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट की।
वह थोड़ी अधीर और चिंतित भी लग रही थी, मानो वो निंग जियांग के आने का इंतजार नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद निंग जियांग झील से बाहर आया। सबसे पहले ये जियो ने सोचा कि झील के तल पर कुछ खजाना हो सकता है, लेकिन निंग जियांग ने झील के तल से कुछ भी नहीं निकाला। वह खाली हाथ बाहर आए। इससे ये साबित हो गया कि ये जियाओ का अनुमान गलत था। नीले खून से भरी झील से बाहर आने के बाद निंग जियांग ने किन शियाओलिंग की ओर सिर हिलाया, जिससे वह उत्तेजना में लगभग उछल पड़ी। फिर उसने ये जियाओ की ओर देखा और कहा, चलो कुछ कदम पीछे हटें। इसके साथ ही वह किन जियाओलिन के साथ पीछे हट गई। ये जियाओ भी पीछे हट गया और इसी समय पूरी गुफा जोर जोर से हिलने लगी। ये जियाओ को ऐसा लगा जैसे गुफा गिर जाएगी। सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी उसने देखा कि झील के तल से धीरे धीरे एक अजीब चमकीला बैंगनी पौधा निकल रहा है। जब ये पूरी तरह से सामने आया तो ये जियाओ ने पाया कि यह पौधा इतना बड़ा नहीं था, यह उसके आकार का लगभग आधा था, लेकिन वहां 2 चमकीले बैंगनी फल लटके हुए थे। चमकते हुए इन 2 फलों में असंख्य तारे कैद प्रतीत होते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन किन जियाओलिन की आंखें चमक उठी और सुखद आश्चर्य से कहा, ये वास्तव में मिलियन स्टार हॉट ट्री है। मिलियन स्टार हॉट ट्री? वह क्या है? ये जियाओ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसे वास्तव में पता नहीं है कि यह पेड़ क्या है और वे फल क्या हैं, लेकिन इन 2 लड़कियों के चेहरे पर उत्साह ने उसे बताया कि यह पेड़ बिल्कुल भी सरल नहीं था। ये पेड़ मिलियन स्टार हॉट ट्री है। उन 2 फलों को देखो, वे मिलियन स्टार हॉट फ्रूट हैं। निंग जियांग ने आखिरकार समझाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा, ऐसा कहा जाता है कि मिलियन स्टार हॉट ट्री केवल स्टार हॉट कैओस बीस्ट के रक्तसार में ही विकसित हो सकता है, लेकिन स्टार हॉट कैओस बीस्ट का रक्तसार केवल स्थितियों में से एक है। कुल 3 स्थितियां हैं मिलियन स्टार हॉट ट्री को विकसित करने के लिए इसे पूरा करना होगा। ये झील स्टार हॉट कैओस बीस्ट के खून से भरी हुई है। केवल उस जानवर का खून नीले रंग का है जो बहुत अनोखा है। ये फल बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा जाता है कि 1 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट को निगलने से एक कैओस स्पिरिट दायरे का योद्धा स्पिरिट फ्यूजन के सभी 3 चरणों को पूरा कर सकता है और एक कैओस स्पिरिट संत बन सकता है। मिलियन स्टार हॉट फ्रूट इतना दुर्लभ है कि अगर आप अराजकता में 10 देशों की यात्रा करें तो भी यह नहीं पाया जा सकता है। वास्तव में मिलियन स्टार हॉट ट्री को विकसित होने में 1 लाख साल लगते हैं और फल पैदा करने में 10 लाख साल लगते हैं। आपको इसका मतलब पता है? जैसे ही उसने ये कहा, उसने ये जियाओ की आंखों में देखा। उसकी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं। ये जियाओ ने जितना अधिक सुना, वह उतना ही अधिक चौंक गया। साथ ही वो असमंजस में भी पड़ गए। कुछ बातें उसे समझ नहीं आ रही थीं। उदाहरण के लिए आत्मा सम्मिलन के 9 चरण वाली बात, वह इसे समझ नहीं सका, लेकिन वह उसके स्पष्टीकरण से कुछ चीजों का अनुमान लगा सकता था, जैसे कैओस स्पिरिट सेंट कैओस में एक और साधना क्षेत्र है। साथ ही यह फल वाकई बेहद दुर्लभ और कीमती लगता है। आखिरकार इस फल के पेड़ को बढ़ने में 1 लाख साल लगते हैं और फल लगने में और लाखों साल लगते हैं। इसमें अभी फलों के परिपक्व होने में लगा समय शामिल नहीं है। ये देखा जा सकता है कि मिलियन स्टार हॉट फ्रूट वास्तव में कितने दुर्लभ हैं। निंग जियांग के सवाल पर गहराई से सोचते हुए ये जियो ने अचानक कहा, क्या ये हो सकता है? हाँ। इससे पहले कि ये जियाओ अपना वाक्य पूरा कर पाता, निंग जियांग ने उत्साह से सिर हिलाया और जवाब पूरा किया। इसका मतलब है कि रेड मून मास्टर बहुत लंबे समय से इस पेड़ को उगा रहे होंगे। ये फल रेड मून मंदिर के नष्ट होने से पहले भी उगा होगा। ये पेड़ लाल चंद्रमा सम्राट द्वारा एक उद्देश्य से यहाँ छिपाया गया था। जैसा कि उसने कहा, उसने दीवार पर लिखे शब्दों को देखा और फिर से बोली, उद्देश्य एक ऐसे उत्तराधिकारी को ढूंढना है जिसके पास बहुत उच्च स्तर की व्यापक क्षमता हो। कुछ समझने के बाद ही कोई व्यक्ति दूसरे में लेस देन पहली कुंजी ग्रेटर देन प्राप्त कर सकता है। गुफा, ये मिलियन स्टार हॉट फल रेड मून मास्टर की ओर से उस व्यक्ति के लिए उपहार हैं जो लेस देन पहली कुंजी ग्रेटर देन प्राप्त कर सकता है। पहली कुंजी, वह क्या है? ये जियाओ ने भौहें सिकोड़कर पूछा। मुझे नहीं पता कि फर्स्ट की क्या है, लेकिन ये 2 फल ही ऐसे हैं जिन्हें मैं किसी को भी ले जाने नहीं दे सकती। ये दोनों फल हम बहनों के थे, यहाँ तक कि तुम्हें भी हमारे साथ इन फलों के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। जैसे जैसे निंग जियांग बोलती गई,
उसके बोलने का लहजा अंत तक ठंडा और ठंडा होता गया। अध्याय 37 ये जियो का गायब होना। ये जियाओ को पता नहीं है कि पहली कुंजी क्या है, लेकिन दूसरी गुफा। ये जियाओ ने दूसरी गुफा से नौक्रांति अराजकता शास्त्र की पहली परत को समझा और यहाँ तक कि लाल क्रिस्टल भी प्राप्त किया। क्या ऐसा हो सकता है कि लाल क्रिस्टल तथाकथित पहली कुंजी हो? ये जियो बिल्कुल भी पुष्टि नहीं कर सका, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः वह ऐसा व्यक्ति था जिसने दूसरी गुफा से कुछ समझा। इसका मतलब है कि ये दोनों फल उसी के हो सकते हैं। इन दोनों फलों के प्रभाव को जानकर ये जियाओ भी इन्हें प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि निंग जियांग उसे ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि इन दो फलों को अपने पास रखने की इच्छा उसके दिल में बहुत प्रबल थी, और ये चाहत उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। खैर, वह अभी भी कैओस स्पिरिट दायरे से बहुत दूर था, इसलिए उसके पास मिलियन स्टार हॉट फ्रूट का कोई उपयोग नहीं था, लेकिन यदि अवसर मिले तो वह निश्चित रूप से उन्हें अपने पास रखेगा। वह दोनों लड़कियों से नहीं डरता था। यदि वह चाहे तो वह निश्चित रूप से इस अवसर के लिए संघर्ष करेगा, जो पहले स्थान पर उसके लिए हो सकता है, लेकिन वह जो चाहता था वह रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त करना था। क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि रेड मून मास्टर एक दिव्य शिलालेख मास्टर भी थे। वह पहले ही दिव्य शिलालेखों की शक्ति देख चुका था। कहने की जरूरत नहीं है, ये दैवीय शिलालेखों के कारण हो सकता है जिसने वास्तव में उसे और सू लिंग को मारने के लिए मृतकों को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। ये बहुत संभव है कि रेड मून मास्टर की विरासत में दिव्य शिलालेखों के बारे में जानकारी और ज्ञान हो। यदि उसे खुद पर भरोसा करना है तो कौन जानता है कि विरासत की जमीन खोजने में कितना समय बर्बाद होगा, लेकिन ये दोनों लड़कियां स्पष्ट रूप से जानती हैं कि इनहेरिटेंस ग्राउंड कहाँ स्थित है, वे उसे सीधे वहां ले जा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने दोनों लड़कियों के साथ फलों के लिए प्रतिस्पर्धा न करने का फैसला किया। यदि वह भाग्यशाली है तो उसे भविष्य में कहीं मिलियन स्टार हॉट फ्रूट प्राप्त हो सकता है। इस समय निंग जियांग और किन जियाओलिंग ने एक दूसरे की ओर सिर हिलाया और आगे बढ़ने का फैसला किया। सुरक्षित रहने के लिए निंग जियांग ही आगे चलने वाला था, लेकिन पिछली बार के विपरीत, जैसे ही उसने झील में ब्लू ब्लड को छुआ, उसे अचानक बिजली का झटका लगा और वह उड़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन टकराना। वह दीवार से टकराई और जमीन पर गिर गई। उसके शरीर से काला धुआं निकलता देखा जा सकता था। वह जल गई थी। सौभाग्य से वह एक मजबूत योद्धा थी और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, अन्यथा यहाँ उसकी जान भी जा सकती थी। बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? क्या हुआ? किन जियाओलिंग हैरान थी और जब वह वापस होश में आई तो वह जल्दी से आई और चिंतित होकर पूछा। उसे चिंता थी कि कहीं उसकी सीनियर बहन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। मैं खांसी, मैं ठीक हूँ। बात सिर्फ इतनी है कि मुझे किसी प्रकार का जाल फैलने की उम्मीद नहीं थी। निंग जियांग ने खांसते हुए उत्तर दिया। उसने तुरंत एक चमचमाती हरी गोली निकाली और निगल ली। यह एक उपचारात्मक गोली थी जिसका तुरंत असर हुआ और निंग जियांग की चोटें ठीक होने लगी। बात सिर्फ इतनी है कि जिस गति से गोली का औषधीय प्रभाव ठीक हुआ वह बहुत धीमी थी। जीवन पुनर्प्राप्ति। ये जियाओ निंग जियांग के सामने पहुंचे और धीमी आवाज में बोले। निंग जियांग के शरीर पर तुरंत एक तेज रोशनी पड़ी और 30 सेकंड के भीतर उसकी सभी चोटें ठीक हो गईं। वैसे भी वह वास्तव में ज्यादा घायल नहीं थी। उनके शरीर पर चोटें सतही थीं, इसलिए लाइफ रिकवरी के साथ उन्हें ठीक करना कोई मुश्किल काम नहीं था। दोनों लड़कियां आश्चर्यचकित हो गईं और अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ ये जियाओ की ओर देखने लगीं। उन्हें ऐसी जादुई क्षमता की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वे उत्सुक थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अंत में ये जियाओ अभी भी एक इंसान था। किन जियाओलिंग अभी भी ठीक था, लेकिन निंग जियांग अभी भी ये जियो पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सका। अब जब उसकी चोटें ठीक हो गईं, निंग जियांग ने दीवार पर लिखे शब्दों को देखा और कहा, चलो दूसरी गुफा में चलते हैं। केवल वहां कुछ समझने और पहली कुंजी प्राप्त करने से ही हम ये 2 फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ जाल फंस जाएंगे। हमें कभी भी 2 फल प्राप्त न करने दें, इसके बदले हम अपना जीवन खो देंगे। उन तीनों ने सिर हिलाया और निंग जियांग के पीछे पीछे दूसरी गुफा तक गए जहां ये जियाओ ने लाल क्रिस्टल प्राप्त किया था। ये जियाओ भी चुपचाप निंग जियांग के पीछे चला गया।
उसे ये बताने का इरादा नहीं था कि उसने पहले ही यहाँ से कुछ कीमती चीज़ प्राप्त कर ली है और समझ लिया है। जब वे तीनों दूसरी गुफा में पहुंचे तो उन्हें गुफा के बीच में एक बहुत ही साधारण पेड़ दिखाई दिया। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी दोनों लड़कियों का कुछ पता नहीं चला। जहां तक ये जियाओ की बात है, वह केवल कुछ ढूंढने का नाटक कर रहा था। क्या हो रहा है? यहाँ कुछ भी नहीं है, किन जियाओलिंग ने हैरान स्वर में पूछा। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हमसे पहले यहाँ आया हो और यहाँ से सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, पहली कुंजी सहित? इसीलिए हमारे लिए यहाँ खोजने के लिए कुछ भी नहीं है, निंग जियांग धीमी आवाज में बुदबुदाया। लेकिन उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ये जियाओ सुन सके। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह जानता था कि उसे उसका ध्यान भटकाना होगा, अन्यथा वह जल्द ही उस पर संदेह करना शुरू कर देगी। इस प्रकार उन्होंने कहा, वास्तव में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका क्या मतलब है? निंग जियांग ने भौहें चढ़ा दी। मैं सभी जालों से बचते हुए उन फलों को प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए हमें पहले यहाँ से कुछ समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसा लगता है कि वह कुछ यहाँ गहराई से छिपा हुआ है। हम इसे बाद में भी नहीं पा सकते हैं, बहुत दिनों से तलाश रही हूँ, ये जियाओ ने समझाया। वास्तव में निंग जियांग और किन जियाओलिंग दोनों हैरान थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि ये जियाओ में सभी जालों से बचने की क्षमता है। वास्तव में ये जियाओ ने सिर हिलाया और उनकी पुष्टि की। तो फिर चलें। निंग जियांग ने सिर हिलाया और फिर भी गंभीरता से कहा, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं, हम आपको बदले में अन्य लाभ दे सकते हैं, लेकिन वे 2 फल हमारे हैं। हालांकि संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप वास्तव में इस अत्यंत दुर्लभ खजाने को पा सकते हैं। निंग जियांग ने सिर हिलाया और फिर वे तीनों मिलियन स्टार हॉट फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए लौट आए। ये जियाओ ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मिलियन स्टार हॉट फ्रूट का उपयोग करने से पहले मैं अभी भी बहुत दूर हूँ। कौन जानता है कि मैं भविष्य में एक प्राप्त कर सकता हूँ। हालांकि संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप वास्तव में इस अत्यंत दुर्लभ खजाने को पा सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निंग जियांग ने सिर हिलाया और फिर वे तीनों मिलियन स्टार हॉट फ्रूट्स प्राप्त करने के लिए लौट आए। ये जियाओ खून से भरी झील में कूदना और मिलियन स्टार हॉट ट्री तक तैरना नहीं चाहता था। यदि उसने ऐसा किया तो यह उसे तुरंत बेनकाब कर देगा। इस प्रकार उन्होंने सीधे मिलियन स्टार हॉट ट्री के सामने टेलीपोर्ट करना चुना। ये जियाओ के इस कदम ने एक बार फिर दोनों लड़कियों को चौंका दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जियो गायब हो जाएगा और मिलियन स्टार हॉट ट्री के सामने फिर से प्रकट होगा। ये टेलीपोर्टेशन की तरह अधिक दिखता था, लेकिन उन्होंने ये जियाओ के पास टेलीपोर्टेशन क्षमता होने की कल्पना करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैओस में स्थान बहुत स्थिर है, यहाँ तक कि ऐसा खजाना बनाना जिसका स्थानिक प्रभाव हो अत्यंत कठिन है। उन्होंने सोचा कि ये जियाओ के पास एक विशेष आंदोलन कौशल होना चाहिए जिसने उसे इतनी तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया जिससे ऐसा लगे जैसे उसने टेलीपोर्ट किया हो। ये जियाओ दोनों लड़कियों को देखकर मुस्कुराई और जाल को सक्रिय किए बिना आसानी से 2 फल तोड़ लिए। उसके बाद ये जियाओ ने फिर से टेलीपोर्ट किया और दोनों लड़कियों के सामने आए और देखा कि दोनों लड़कियों की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने इस तथ्य को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया कि ये जियो ने फिर से टेलीपोर्ट किया। उनका पूरा ध्यान ये जियो के हाथ में मौजूद 2 फलों पर था। ये जियाओ मुस्कुराए और किन जियाओलिन को एक फल देते हुए कहा, यह आपके लिए है। किन जियाओलिन ने तुरंत फल लिया और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। निंग जियांग ने अधीरता से ये जियाओ के हाथ में दूसरे फल को देखा। निंग जियांग के चेहरे पर अधीर भाव देखकर ये जियाओ हंसे और कहा, चिंता मत करो, यहाँ इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए है। ये जियाओ ने अपना हाथ, जिसमें मिलियन स्टार हॉट फ्रूट था, निंग जियांग की ओर बढ़ाया। लेकिन जैसे ही निंग जियांग ये जियाओ से फल लेने ही वाला था, ये जियो अचानक गायब हो गया। क्या? निंग जियांग हैरान था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा लेकिन ये जियाओ का कोई निशान नहीं था। यह ऐसा था मानो ये जियाओ शुरुआत में कभी यहाँ था ही नहीं। वह भाग गया। वह बुदबुदाया। किन जियाओलिंग भी दंग रह गए।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जियाओ एक फल के साथ गायब हो जाएगा। दोनों लड़कियों ने जल्दी से गुफा में हर जगह ये जियाओ की तलाश शुरू कर दी, लेकिन ये जियाओ कहीं नजर नहीं आई। हरामी, यह महसूस करते हुए कि ये जियो वास्तव में मिलियन स्टार हॉट फ्रूट के साथ भाग गया है, निंग जियांग ने जोर से शाप दिया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए, अपना हाथ कसकर भींच लिया और गुस्से से कहा, जैसा कि एक इंसान से उम्मीद की जाती है। अंत में उसने फिर भी अपना असली रंग दिखाया और एक कीमती फल लेकर भाग गया जो मेरा होना चाहिए था। C38 अध्याय 38। तीन शक्तिशाली लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी आत्मा बहुत पवित्र थी। वह हमें इस तरह कैसे धोखा दे सकता है? किन शियाओलिन को अभी भी विश्वास हो रहा था कि ये जियाओ एक फल लेकर भाग गया था। चाहे उसकी आत्मा कितनी भी पवित्र क्यों न हो, अंततः वो मनुष्य ही है। महान लाभ के सामने मनुष्य स्वार्थी कैसे नहीं हो सकता? निंग जियांग ने गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा। वह पूरी तरह से भूल गई कि वह भी स्वार्थी हो रही थी जब वह ये जियाओ को एक फल दिए बिना सभी दो फल प्राप्त करना चाहती थी। बेशक वह ये जियो को मिलियन हॉट फ्रूट के बदले में कुछ और देना चाहती थी, लेकिन यह अभी भी उसके स्वार्थ को खारिज नहीं करता है। ये जियाओ अपने परिवेश को अचानक बदलते हुए देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वह निंग जियांग को मिलियन स्टार हॉट फ्रूट दे पाता, यह एक पल में हुआ। चारों ओर घोर अंधेरा हो गया जहां उसे अपना हाथ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन यह अंधेरा ये जियाओ से परिचित था। गोल्डन टॉवर की पहली मंजिल। ये जियाओ धीमी आवाज में बुदबुदाया। सही। अचानक एक आवाज आई और अगले ही पल पहली मंजिल पर अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया। एक बहुत ही सामान्य मंजिल दिखाई दी जहां कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जियाओ को लग रहा है कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं था। यह उसकी आंतरिक अनुभूति थी। वह ये भी जानता था कि जब तक वह अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय करता है, वह भ्रम के पार देखने में सक्षम हो सकता है, लेकिन बदले में उसे प्रवेश द्वार पर काले गेट के माध्यम से देखने की कोशिश करते समय उससे भी अधिक कष्ट उठाना पड़ेगा। ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे का। इसलिए उन्होंने इसे आजमाने की हिम्मत नहीं की। ये जियो ने इस समय ये भी देखा कि वह अपने 8 साल पुराने स्वरूप में लौट आया है। वह मुड़ा तो उसे एक काली छाया दिखाई दी। ये जियाओ को पता था कि यह छाया ही वह थी जिसने उसे मुकदमा पूरा करने के लिए भेजा था। क्या मुकदमा खत्म हो गया? ये जियाओ ने असमंजस में पूछा। उसे अभी तक उसे दिया गया कार्य पूरा नहीं करना था। उसने खंडहर का भी पूरी तरह से पता नहीं लगाया था। रेड मून के पूरे खोए हुए जंगल की तो बात ही छोड़ दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह रेड मून मास्टर की विरासत प्राप्त करना चाहता था, लेकिन वह असफल रहा क्योंकि इस अंधेरी छाया ने उसे वापस बुला लिया था। हाँ, ये खत्म हो गया है। छाया ने अपना सिर हिलाया और अपना असली चेहरा प्रकट किया क्योंकि अंधेरा धीरे धीरे उसके शरीर से दूर चला गया। यह एक आदमी था जो लगभग 30 साल का लग रहा था, लेकिन कौन जानता है कि असल में उसकी उम्र क्या होगी? यह आदमी बिल्कुल अलग स्तर पर सुंदर था। उन्होंने काले वस्त्र पहने हुए थे जो उनकी दबंग आभा से पूरी तरह से उत्तेजक थे। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थीं और 3 लाल रेखाएं उसकी बाईं भौं से उसके आधे गाल तक जाती थीं। ये जियाओ को बहुत सदमा लगा। हालांकि यह आदमी उसके ठीक सामने खड़ा था, ये जियाओ को उसके अस्तित्व का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये युवक यहाँ था ही नहीं। ये जियाओ भी नहीं बता सके कि इस आदमी की खेती क्या है। ऐसा लगता है कि उसकी साधना उसकी कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर है। उसे लग रहा था कि उसके दादा, जो सुबह के सितारों की भूमि के सबसे मजबूत लोगों में से एक थे, इस आदमी की एक उंगली की ताकत का भी सामना नहीं कर सकते थे। ये जियाओ इस आदमी की ताकत को समझ ही नहीं सका, लेकिन चूंकि उसे कुछ संदेह थे, उसने फिर भी पूछा, क्यों? मुझे अभी तक मुकदमा पूरा नहीं करना है या हार स्वीकार नहीं करनी है? यह अचानक क्यों समाप्त हो गया? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने वह छिपा हुआ कार्य पहले ही पूरा कर लिया है जो संयोग से मुख्य कार्य भी था, उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसका क्या मतलब है? ये जियाओ समझ नहीं पाया कि उस आदमी का मतलब क्या है। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, जिस कारण से मैंने तुम्हें ये परीक्षण दिया था वह ये देखना था कि क्या तुम पहली कुंजी प्राप्त कर सकते हो या नहीं। प्रारंभ में गुफा को खोजने से पहले पूरे खंडहर का पता लगाने में तुम्हें बहुत समय लगेगा और फिर पहली कुंजी प्राप्त करना। हालांकि
एक कीड़े के हस्तक्षेप के कारण आप पहली कुंजी पहले प्राप्त करने में सक्षम थे। मैं आपका परीक्षण ठीक उसी समय समाप्त कर देता, हालांकि चूंकि रेड मून मास्टर ने उस व्यक्ति के लिए कुछ छोड़ा था जो पहली कुंजी प्राप्त कर सकता था, इसलिए मैंने थोड़ा और इंतजार करना चुना। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल 1 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट खा सकता है। यही कारण है कि जब आपके पास अभी भी एक बचा हुआ है तो मैं आपको तुरंत वापस लाते समय उन लड़कियों को एक देने की अनुमति देता हूं। जैसा कि उस आदमी ने कहा, उसकी आकृति चमक उठी और वह ये जियाओ के ठीक सामने आ गया। उसकी आंखें नीली चमक उठी और उसने कहा, बच्चे, मैं तुम्हें एक सबक सिखाता हूं जिसे तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए। जब कोई ऐसी चीज आती है जिससे तुम्हें बहुत फायदा हो सकता है, तो बस स्वार्थी बनो। दूसरों की बात मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, खासकर जब आपको पता नहीं है कि क्या आप वास्तव में भविष्य में ऐसी कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। दूसरों को एक खजाना देना और भाग्य पर भरोसा करके भविष्य में इसे फिर से प्राप्त करने की प्रतीक्षा करना किसी व्यक्ति द्वारा की गई सबसे बड़ी मूर्खता है, और आपने वास्तव में ऐसा किया है। मैं वास्तव में नहीं जानता कि हंसूं या बस तुम्हें पीट दूं। सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका ये कृत्य वास्तव में उस व्यक्ति के अनुरूप नहीं है जिसे प्रथम राजा के रास्ते पर चलने वाला माना जाता है। प्रथम राजा कौन है ये जियाओ हैरान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चाहे कुछ भी हो, यह व्यक्ति सही था। ये जियाओ को थोड़ा स्वार्थी होना चाहिए था। उसे निंग जियान को समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी और उससे कहना चाहिए था कि उन्हें फलों को 50-50 में बांट लेना चाहिए। एक वह रखेगा और एक वह रख सकती है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब निंग जियांग ने उससे कहा कि उसे मिलियन स्टार हॉट फ्रूट्स के लिए उसके साथ नहीं लड़ना चाहिए, तो उसने कुछ नहीं कहा। वैसे भी उस आदमी के हस्तक्षेप के कारण उसे 1 मिलियन स्टार हॉट फ्रूट रखने को मिला। ये दूसरा सबसे बड़ा लाभ था जो उसे परीक्षण के माध्यम से प्राप्त हो सकता था। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वो वही व्यक्ति है जिसे हमारे गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए। इसी समय एक और आवाज आई। उस आदमी के ठीक बगल में कहीं से एक बेहद खूबसूरत महिला प्रकट हुई। आदमी के विपरीत उसके माथे पर 3 लाल रेखाओं के बजाय एक छोटा सा सींग निकला हुआ था। उसके सुनहरे लाल बाल और लाल आंखें थीं। इसके अलावा उसके शरीर के चारों ओर की उग्र आभा ने ये जियाओ को ऐसा महसूस कराया मानो वह सभी आग की उत्पत्ति के सामने खड़ा हो। उसे लगा कि इस महिला की इच्छा मात्र से उसे जिंदा जला दिया जाएगा और वह विरोध भी नहीं कर पाएगा। उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, बल्कि क्रूरता और बेरहमी थी। वह ये जियाओ को ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी दुश्मन को देख रही हो। उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी थीं। जूनियर बहन सही कह रही है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि क्या वह वास्तव में हमारे गुरु के मार्ग पर चलने वाला है। मत भूलो, 3 में से एक कुंजी प्राप्त करने के लिए हर युग में हजारों लोग आए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर पाया दूसरी कुंजी प्राप्त करने में सक्षम। वे सभी बिना किसी अपवाद के विफल रहे। हालांकि उसकी आत्मा में अराजकता की उत्पत्ति के निशान हैं, फिर भी यह साबित नहीं हो सका कि वह वही है जिसकी हम इतने समय से तलाश कर रहे थे। इसी समय पहले आदमी के दूसरी ओर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। पिछले 2 के विपरीत यह आदमी इंसान जैसा दिखता था। उसकी ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो मनुष्य से न मिलती हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके शरीर के चारों ओर एक भयानक और अत्यधिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव भी था। ऐसा लग रहा था मानो वह बड़ी मुश्किल से अपनी ताकत और आभा को दबा रहा हो। यदि जरा सी भी चूक हुई तो अंतरिक्ष ढह जाएगा और संसार नष्ट हो जाएगा। बेशक यहाँ कोई दुनिया नहीं थी। यह महज एक एहसास था जो तीसरे आदमी ने ये जियाओ को दिया था। पहले आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उन्होंने अपने सीनियर भाई और जूनियर बहन से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस ये जियो की ओर देखा और परिचय दिया। आइए हम आधिकारिक तौर पर अपना परिचय शुरू करें। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने अपने भाई की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा वरिष्ठ भाई यू फैंग है। वह आपके जैसा ही एक इंसान है। वह उस भूमि के आशीर्वाद से पैदा हुआ था जिसने मेरे वरिष्ठ भाई के लिए रक्त को नियंत्रित करना संभव बना दिया पूरी तरह से। अगर मेरे बड़े भाई के मारे जाने के बाद जमीन पर खून की एक बूंद भी हो, तो वह वापस जीवित हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास गोल्डन वॉर बॉडी है। वह अराजकता के 6 सबसे शक्तिशाली परिवारों में से एक है। अराजकता के 6 निषिद्ध डोमेन को नियंत्रित कर रहे हैं।
ये जियाओ के चेहरे पर भ्रमित अभिव्यक्ति देखकर उन्होंने जारी रखा, अगर आप समझने की कोशिश भी करेंगे तो भी आप जो कुछ भी बोल रहा हूं उसे समझ नहीं पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप न केवल बहुत कमज़ोर हैं, बल्कि अराजकता के बारे में आपका ज्ञान और जानकारी भी कमज़ोर है, ये भी बहुत कम, 1% भी नहीं। अध्याय 39 यू फैंग, यू हान और यू रोंग। ये जियो एक और व्यक्ति को भूमि के आशीर्वाद के साथ देखकर आश्चर्यचकित था। पहले किन जियाओलिंग थे और अब यू फैंग थे, लेकिन अब तक मिले किसी भी अन्य व्यक्ति के विपरीत ये यू फैंग बहुत ही भयानक लग रहा था। ये जियाओ को पता था कि अकेले उसे ही छोड़ दें, इस व्यक्ति में एक ही मुक्के से मॉर्निंग स्टॉर्स की पूरी भूमि को उड़ाने की ताकत भी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका आशीर्वाद आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक था। वास्तव में वह मृत्यु के बाद भी तब तक पुनर्जीवित हो सकता है जब तक जमीन पर खून की एक भी बूंद शेष है। यदि उसके पास ऐसा आशीर्वाद होता तो उसने कई देशों में अनगिनत स्थानों पर खून की अनगिनत बूंदें टपका दी होती। जहां तक उन 6 शीर्ष बलों में से एक होने का सवाल है जो 6 निषिद्ध डोमेन को नियंत्रित कर रहे हैं, ये जियो के पास वास्तव में उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उसने उनमें से केवल एक के बारे में सुना था, वे आपदा परिवार हैं। ये जियाओ की ब्लडलाइन ऑफ कैलामिटी भी उसी परिवार से आई थी। ये जियाओ का जन्म इस वंशावली के साथ नहीं हुआ था। ये रक्तरेखा कुछ ऐसी है जो अराजकता के कमल ने ये जियो को दी थी। ये जियाओ के पास एक विशेष क्षमता भी है जो पूरी तरह से कैलामिटी ब्लडलाइन से संबंधित है। इस क्षमता को लेस देन कैजुअल पनिशमेंट ग्रेटर दैन कहा जाता है, और यह वह क्षमता है जिसने ये जियो को उस स्वर्ग स्रोत ब्रह्मांड को बचाने में मदद की जहां से वह था, लेकिन यह वह क्षमता भी है जो ये जियो की मृत्यु का कारण बनी। यदि अराजकता का कमल नहीं होता तो अराजकता के सुबह के सितारों की भूमि में उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये जियाओ के मन में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन सामने वाला व्यक्ति नहीं रुका और जारी रखा। उन्होंने लाल बालों वाली लड़की की ओर इशारा किया और कहा, वह मेरी कनिष्ठ बहन यू रोंग है। वह इन्फर्नो स्काई डेमन रेस से है। वह किसी भूमि के आशीर्वाद से पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक भूमि को उसे आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। वह आशीर्वाद है डार्क फोर्स का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जहां तक डार्क फोर्स क्या है ये जानने में आप बहुत कमजोर हैं, आइए इसे यहां स्लाइड करें। फिर उसने खुद की ओर इशारा किया और फिर से बोला, जहां तक मेरी बात है, मेरा नाम यू हाओ है। मेरे वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन के विपरीत, जिनके पास एक भूमि का आशीर्वाद है, मैं किसी भी जाति से नहीं हूं या किसी भूमि पर पैदा नहीं हुआ हूं। इसके बजाय मैं स्वयं अराजकता की भूमि हूं, जो अराजकता पर शासन करने वाले पहले राजा अपने स्वामी से आकस्मिकता प्राप्त करने के बाद अराजकता के शासन से बच गया। बोलते समय वह शानदार ढंग से मुस्कुराया जो उसके सुंदर चेहरे पर स्पष्ट रूप से झलक रहा था। आकर्षण की एक और परत जोड़ दी जो अनगिनत लड़कियों को अपने ऊपर पाने के लिए पागल करने के लिए पर्याप्त थी। ये जियाओ इन लोगों का परिचय सुनकर बार बार चौंक जाता था। इस लाल बालों वाली उग्र लड़की ने वास्तव में एक भूमि को उसे आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। ये जानना होगा कि अराजकता में सभी भूमि संवेदनशील हैं। केवल एक भूमि ही एक स्रोत ब्रह्मांड से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसकी अपनी चेतना है, ये स्वयं सोच सकती है, जी सकती है और मर सकती है, और हमला करने के साथ साथ बचाव भी कर सकती है। ये जियाओ ने इल्यूजनरी स्पिरिट गेट लाइब्रेरी में कई किताबें पढ़ी थीं। किताबों से उन्हें पता चला कि कोई भी भूमि आमतौर पर कार्रवाई नहीं करती है, हालांकि एक बार ऐसा होने पर उस भूमि के लाखों सबसे शक्तिशाली लोग भी उसके हमलों के खिलाफ 1 मिनट से अधिक नहीं टिक पाएंगे। वास्तव में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां एक भूमि ने आक्रमण करने आए विदेशियों, स्वर्गीय राक्षसों और मनुष्यों और अराजक जानवरों सहित कई अन्य जातियों के खिलाफ कार्रवाई की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब कोई भूमि कार्रवाई करती है तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। विरोधी अवश्य मरेंगे। अंतिम परिणाम लिखा हुआ है और इस परिणाम को कोई नहीं बदल सकता। हालांकि इस राक्षसी लड़की ने वास्तव में एक भूमि को उसे आशीर्वाद देने के लिए मजबूर किया। क्या हो रहा है? वह कितनी शक्तिशाली है? ये लोग अराजकता के प्रथम राजा के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति को अपना स्वामी कहते हैं। 300x25017291368117 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
ऐसे राक्षसी शिष्यों का पालन पोषण करने में वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? वहां ये यू हाओ भी था। उन्होंने वास्तव में कहा कि वह स्वयं एक भूमि है जो अपने मालिक की मदद से अराजकता के शासन से बच निकले। ये तीनों असाधारण लोग हैं। ये जियाओ को ये स्वीकार करना होगा कि ये तीनों असाधारण स्थिति और ताकत वाले लोग हैं। ये जियाओ को भी आश्चर्य हुआ कि इन तीन लोगों का उपनाम एक ही क्यों है, भले ही वे रक्त से संबंधित नहीं हैं। दरअसल इन तीनों लोगों के बीच कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं है। परिचय समाप्त होने के बाद यू हाओ ने फिर कहा, हमारे गुरु के कुल 4 शिष्य हैं। चौथा हमारा सबसे बड़ा भाई है, उसका नाम यू लॉन्ग है और वह इलुस्ट्री शैडो रेस से है। वह यहाँ नहीं है क्योंकि वह किसी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की देखभाल कर रहा है। जब तक आप तीनों चाबियां प्राप्त कर सकते हैं तब तक आप मिल सकते हैं। ये जियो अंततः अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका और पूछा, ये 3 चाबियां क्या हैं? आप लोग कौन हैं? अराजकता का पहला राजा कौन है और इसका मुझसे क्या लेना देना है? यू हाओ मुस्कुराए। वह जानता था कि ये जियाओ देर सबेर ये सवाल पूछेगा। चूंकि वह पहले ही पूछ चुका है, यू हाओ ने उत्तर दिया, मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी के लिए आपको बस ये जानना होगा कि 3 चाबियां हमारे गुरु द्वारा छोड़े गए 3 अद्वितीय क्रिस्टल हैं। आपने पहले ही पहली कुंजी प्राप्त कर ली है और इस प्रकार बन गए हैं किसी बहुत विशेष चीज का दावेदार। प्रथम राजा वास्तव में पहला व्यक्ति था जिसने पूरी अराजकता को अपने अधीन कर लिया। उसने अराजकता को एकजुट किया और उस पर शासन किया। वह हमारा स्वामी भी था। हमारे स्वामी के बाद कई राजा हुए, लेकिन उनमें से एक भी प्रथम राजा जैसा नहीं था। वर्तमान राजा अराजकता का 27वां राजा है। ठीक है, जानकारी के ये टुकड़े ऐसी कोई चीज नहीं है जिनके संपर्क में आपको अपनी चींटी जैसी ताकत के साथ आना चाहिए। हालांकि ये जियो ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, फिर भी जानकारी उतनी अधिक नहीं थी। वह मदद नहीं कर सका लेकिन और अधिक जानना चाहता था। लेकिन यू हाओ के चेहरे के भाव ने ये जियो को बताया कि अधिक जानकारी मांगना व्यर्थ होगा। उनसे उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला था। यदि वह अन्य चीजों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं कर सका तो ठीक है, लेकिन उसे चाबियों के बारे में और अधिक जानने की जरूरत थी। तो उन्होंने पूछा, ये चाबियां क्या हैं? आपने कहा था कि मैं अब किसी बहुत विशेष चीज का दावेदार हूं। वह विशेष चीज क्या है? इस बार यू हाओ के बजाय यू रोंग ने कहा, अब आप अराजकता के पहले राजा के रास्ते पर चलने के दावेदार हैं। आप इसे एक खेल के रूप में सोच सकते हैं। इस खेल में मुख्य रूप से केवल 3 कुंजी हैं, लेकिन वहां अराजकता में अनगिनत स्थानों पर अनगिनत समान चाबियां बिखरी हुई हैं। आपकी तरह ऐसे अनगिनत लोग भी हैं जो पहली कुंजी प्राप्त करने में कामयाब रहे। यदि आप एक कुंजी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षण से गुजरना होगा। आपको भी एक बहुत कठिन परीक्षण से गुजरना था। हालांकि आपकी किस्मत वास्तव में कुछ और है। ये वास्तव में आपको सीधे पहली कुंजी तक ले गई। लेकिन ये दूसरी कुंजी के लिए सच नहीं हो सकता है। दूसरी कुंजी प्राप्त करने के लिए आपको एक और परीक्षण से गुजरना होगा, लेकिन ये परीक्षण पहली कुंजी के परीक्षण से कहीं अधिक खतरनाक होगा जिससे आप बच गए। ये जियाओ ने गहरी सांस ली। वह स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसका क्या मतलब था। सबसे पहले ये जियो ये जानकर पहले ही चौंक गया था कि अराजकता का पहला राजा वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी अराजकता को एकजुट किया और उसका शासक बन गया। दूसरा, प्रथम क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद वह वास्तव में प्रथम राजा के मार्ग पर चलने का दावेदार बन गया। जब तक वह तीनों क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वास्तव में प्रथम राजा के समान मजबूत बनने का अवसर मिलेगा? आखिरकार तीनों क्रिस्टल प्राप्त करने का मतलब उस रास्ते पर चलना है जिस पर पहले राजा एक बार चला था। ये जियाओ बेहद हैरान था। हालांकि इससे पहले कि वह अपने होश में वापस आ पाता, यू रोंग ने फिर से बोलना शुरू कर दिया। यदि आप सभी 3 क्रिस्टल प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपके इस विचार को उड़ा देता हूं। हालांकि ऐसे अनगिनत दावेदार हैं जिन्होंने पहली कुंजी प्राप्त की है। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं हुआ जो दूसरी कुंजी प्राप्त करने में कामयाब रहा हो। तीनों चाबियों की तो बात ही छोड़ दें। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि आपके पास तीनों चाबियां प्राप्त करने के लिए आवश्यक चीजें हैं? ये जियो ने गहरी सांस ली और शांत हो गए। उसने अब कुछ भी नहीं सोचा। अपनी 9 विशेष क्षमताओं के साथ, अंतर्दृष्टि की आंखें और भ्रम की आंखें,
स्वर्गीय दानव रक्तरेखा और आपदा की रक्तरेखा, ब्रह्मांड सार ज्वाला और 2 हथियार जो लगातार विकसित हो सकते हैं, और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, अराजकता का कमल। ये कैसे हो सकता है? जियो को 3 चाबियां प्राप्त करने का भरोसा नहीं है? ये जियो ने यूरोन की आंखों में देखा और सीधे अपनी आवाज में 100% आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, बेशक, न केवल मैं सोचता हूँ, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि जब तक मैं कोशिश करता हूँ, मैं 3 चाबियां प्राप्त कर सकता हूँ। अध्याय 40 ये लिहुआ की चिंता, तुम्हारे पास हिम्मत है, बच्चे। यूरोन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। फिर उसने ये जियाओ की ओर इशारा किया और प्रकाश की एक किरण सीधे उसके सिर में लगी। अगले ही पल ये जियाओ गिर गया और तुरंत अपनी चेतना खो बैठा। छोटी बहन, तुम क्या कर रही हो? यूहाओ ने यूरोन की ओर देखा और पूछा। वह ये जियाओ के बारे में चिंतित नहीं था, क्योंकि वह ये जियाओ के महत्व से पूरी तरह वाकिफ था। आखिरकार, अब तक अरबों दावेदारों में से केवल ये जियाओ ही ऐसा था जिसके शरीर और आत्मा में अराजकता की उत्पत्ति के निशान थे। संभवतः वह वही व्यक्ति था जिसका वे अनगिनत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। यूरोंग निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझे लगता है कि उस बच्चे को बहुत कष्ट होगा। यूफेंग मुस्कुराए और कहना जारी रखा, दूसरी कुंजी प्राप्त करने के परीक्षण के लिए उसे मेरे पास भेजें, मैं इंतजार करूंगा। जैसे ही वो बोला, उसने अपना हाथ लहराया और गायब हो गया। अब केवल यूहाओ और यूरोंग के साथ साथ बेहोश ये जियो ही बचे थे। यूरोंग ने यूहाओ की आंखों में देखा, जिससे यूहाओ अवचेतन रूप से पीछे हट गया। यूरोंग ने खर्राटे लेते हुए कहा, काया। फिर उसने कहा, अगर वह वास्तव में किस्मत में है, तो हमें एक साथ होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। दूसरी ओर, यूहाओ कड़वाहट से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, मैं निश्चित रूप से अपने शब्दों से पीछे नहीं हटूंगा, चूंकि मैंने नियति के प्रकट होने के बाद आपके साथ रहने का वादा किया था, इसलिए मैं आपके साथ रहूंगा। लेकिन, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यूरोंग ने बेहोश ये जियाओ को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, उसमें कई तरह की कमी है, मैं उसे प्रशिक्षित करने जा रहा हूँ। उसे प्रशिक्षित करें? यूहाओ ने ये जियो की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम नरक का अनुभव करने वाले हो, अब तैयार रहो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उसे प्रशिक्षित करें। यूहाओ ने ये जियो की ओर देखा और अपना सिर हिलाते हुए कहा, लड़के, तुम नरक का अनुभव करने वाले हो, अब तैयार रहो। आपको उसके माता पिता को उसकी स्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए ताकि वे उसके लापता होने के बारे में चिंतित न हों, यूरोंग ने कहा और ये जियाओ के अचेतन शरीर के साथ गायब हो गया। यूहाओ ने आह भरी। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक पानी की स्क्रीन दिखाई दी जिससे बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा था। गोल्डन टॉवर के बाहर ये लिहुआ कुछ नौकरानियों और अपनी सास के साथ साथ अपनी चाची ये मोलिंग के साथ इंतजार कर रही थी। गोल्डन टॉवर में प्रवेश किए उसे 1 सप्ताह हो चुका है। वह वापस क्यों नहीं आया? पहली मंजिल का परीक्षण पूरा करने में 2 दिन से अधिक नहीं लगना चाहिए था। वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? ये मोलिंग ने चिंतित होकर अपनी चाची से पूछा। ये मोलिंग भी बेहद चिंतित थी, लेकिन अगर उसने अपनी चिंता दिखाई तो ये लिहुआ टूट जाएगी। इस प्रकार उसने ये लिहुआ को सांत्वना दी, उसके बारे में चिंता मत करो, शियाओलों को कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि शियाओलों को सुबह के सितारों का आशीर्वाद प्राप्त है। किसी भूमि के आशीर्वाद वाले व्यक्ति के साथ इतनी आसानी से कुछ कैसे हो सकता है? ये लिहुआ ने सिर हिलाया लेकिन उसका दिल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ये मोलिंग, ये लिहुआ को इस तरह देखकर केवल आहें भर सकता है। लेकिन ये जियाओ वास्तव में उन्हें उसके लिए चिंतित कर रहा था। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि वह पूरे 1 हफ्ते से गोल्डन टॉवर के अंदर क्या कर रहा है। वे निश्चित रूप से विश्वास नहीं करेंगे कि ये जियाओ अपनी ताकत से दूसरी मंजिल का ट्रायल पास कर सकता है। उनकी नज़र में ये जियाओ ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट फ्लो का ट्रायल पास कर सकता था, और उसे अब तक इनाम हाथ में लेकर बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आया है। यदि संभव होता तो वे उसे बाहर निकालने के लिए टावर में घुस जाते। हालांकि गोल्डन टॉवर बहुत खास था। टावर के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे।
यह ऐसा है मानो उनमें से प्रत्येक को परीक्षण पूरा करने के लिए एक गुप्त स्थान पर टेलीपोर्ट किया जाएगा। यही कारण है कि वे अभी तक अपने बेटे और पोते की तलाश के लिए टावर में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। दूसरी ओर लिंग वेई लॉन्ग, लिंग चेन और अन्य जो ग्रीन फ्लेम सम्राट के मकबरे में प्रवेश कर गए थे, वे भी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। कोई नहीं जानता कि कब्र का पता लगाने और वापस लौटने में उन्हें कितना समय लगेगा। उनकी अनुपस्थिति ने इन महिलाओं को उनके दिलों में और अधिक चिंतित कर दिया, क्योंकि उन्हें मजबूत और अधिक धैर्यवान बनाने के लिए अपने पतियों का समर्थन नहीं मिला। इसी क्षण पहली बार गोल्डन टॉवर देदीप्यमान रोशनी से चमक उठा। क्या हुआ? गोल्डन टॉवर चमकीला क्यों चमक रहा है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। ये लिहुआ, ये मोलिंग और सभी नौकरानियां तुरंत सतर्क हो गईं। वे कई वर्षों से ये परिवार में है, लेकिन उन्होंने गोल्डन टॉवर को इतनी चमकते हुए कभी नहीं देखा था। लगता है अंदर कुछ हुआ होगा, लेकिन ये जियो भी टावर के अंदर था। क्या ये जियाओ के साथ कुछ बुरा हुआ? जितना अधिक वे सोचते थे, वे उतने ही अधिक चिंतित हो जाते थे। वे पहले से ही चिंतित थे, लेकिन गोल्डन टॉवर में अचानक हुए बदलाव ने उनकी चिंताओं को बढ़ा दिया और उन्हें और अधिक चिंतित कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कुछ देर बाद ही सुनहरे टॉवर की रोशनी गायब हो गई। ये लिहुआ और ये मलॉन्ग एक व्यक्ति को गोल्डन टॉवर से बाहर आते देखकर चौंक गए। उन्होंने इस व्यक्ति को पहले कभी नहीं देखा था और न ही उन्होंने उसे कभी टावर में प्रवेश करते देखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन इन महिलाओं को उसे गलत न समझने देने के लिए, ये हाओ ने कहा, महिलाओं, चिंता मत करो, मैं गोल्डन टॉवर की आत्मा हूँ। मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। क्या? स्वर्ण मीनार की आत्मा? उसकी बात सुनकर सभी महिलाएं चौंक गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गोल्डन टॉवर में भी आत्मा होती है। हाँ, अन्यथा आपको क्यों लगता है कि टावर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को चढ़ने के लिए परीक्षण से गुजरना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि परीक्षण किसी के नियंत्रण के बिना चल रहा था? यू हाओ ने ऐसे पूछा जैसे ये बहुत स्पष्ट हो। उन्होंने इस तरह से कार्य किया कि हर कोई उन्हें तुरंत गोल्डन टॉवर की आत्मा के रूप में देखने लगा, इस तथ्य से पूरी तरह से अनजान कि वह गोल्डन टॉवर की आत्मा नहीं थी। इसके बजाय उन्हें एक भूमि की आत्मा कहा जा सकता था जो अराजकता के शासन से बच निकला और वह बन गया जो वह आज है। फिर मेरा बेटा शियाओलोंग कैसा है? ये लिहुआ ने जल्दी से पूछा। वह वास्तव में ये जियाओ की स्थिति के बारे में जानना चाहती थी। मैं यहाँ तुम्हें उसके बारे में बताने आया हूँ। यू हाओ मुस्कुराए और बोलना जारी रखा। आपको पता होना चाहिए कि गोल्डन टॉवर ये परिवार के पूर्वज को जीवन बचाने के लिए दिया गया था। यह एक ज्ञात तथ्य था, इसलिए सभी ने अपना सिर हिलाया। सभी को सिर हिलाते हुए देखकर यू हाओ ने आगे कहा, वास्तव में उस व्यक्ति को भी गोल्डन टॉवर केवल एक खंडहर से मिला था। आइए मैं आपको गोल्डन टॉवर के अस्तित्व के पीछे के कारण के बारे में बताता हूँ। गोल्डन टॉवर का निर्माण यू लॉन्ग नामक एक विशेषज्ञ ने अपने 3 प्रशिक्षु भाइयों और बहनों यू फैंग, यू हाओ और यू रोन के सहयोग से किया था। इसके अस्तित्व का उद्देश्य उत्तराधिकारी ढूंढना है। और आपका बेटा सबसे प्रतिभाशाली है जिसे मैंने कभी देखा है। वह वर्तमान में एक बहुत मजबूत व्यक्ति की विरासत प्राप्त कर रहा है। उस मजबूत व्यक्ति की विरासत कुछ हिस्सों में विभाजित है। प्रत्येक भाग को प्राप्त करने के लिए उसे एक परीक्षण से गुजरना पड़ता है, इसलिए उसे बाहर आने में कुछ साल लग सकते हैं। मैं यहाँ आपको ये बताने आया हूँ कि आप उसके बारे में चिंता न करें। आप सभी को जाना चाहिए और हमेशा की तरह अपना जीवन जीना चाहिए। वो कुछ वर्षों में आपके पास वापस आ जाएगा। केवल विरासत प्राप्त करने के लिए कुछ वर्ष। वह किस प्रकार की विरासत प्राप्त कर रहा है? ये लिहुआ पूछने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी आंखों में चिंताएं अब कम होने लगीं जब उसने आखिरकार अपने बेटे के बारे में सुना। ये मोलिंग ने भी राहत की सांस ली। यू हाओ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। जब आप अपने बेटे से दोबारा मिलें तो खुद उससे पूछें। मैं वह सब कुछ कह चुका हूं जिसके लिए मैं यहाँ आया था। अब मैं जा रहा हूं। जैसा कि उसने कहा, उसने फिर से टॉवर के अंदर कदम रखा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गायब हो जाए, वह रुका और ये लिहुआ और ये मोलिंग को देखने के लिए पीछे मुड़ा और कहा, गोल्डन टॉवर के अस्तित्व का उद्देश्य पूरा हो गया है। गोल्डन टॉवर अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। इसके साथ ही वह पूरी तरह गायब हो गए।
और उनके गायब होने के साथ ही गोल्डन टावर भी तेजी से ढहने लगा। गोल्डन टावर को पूरी तरह से नष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जैसा कि यू हाओ ने कहा, गोल्डन टावर के अस्तित्व का उद्देश्य हासिल हो गया था, इसलिए अब इसके अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं थी। गोल्डन टावर के अचानक नष्ट होने से हर कोई हैरान रह गया। ये लिहुआ की आंखें चमक उठी और उसने झट से पूछा, चाची, गोल्डन टावर नष्ट हो गया है, जियालोंग कहाँ है, वह वापस कैसे आएगा? ये मोलिंग ने गहरी सांस ली। उसका अनुभव ये लिहुआ से अधिक था। वह शांत हुई, कुछ देर सोचा और जल्द ही उत्तर दे दिया। उसने कहा, लिहुआ, शांत हो जाओ। तुम्हें सही याद है, गोल्डन टावर में प्रवेश करने पर हर किसी को एक परीक्षण से गुजरना पड़ता है, और परीक्षण हर बार एक गुप्त स्थान पर आयोजित किया जाता है। मुझे लगता है जियालोंग उन गुप्त स्थानों में से एक होना चाहिए जो परीक्षणों से गुजर रहा है और विरासत प्राप्त कर रहा है। पूरी तरह से विरासत प्राप्त करने के बाद वह निश्चित रूप से वापस आएगा। हमें बस उसके लिए कुछ साल इंतजार करना होगा।